ईरान और रूस एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो पश्चिमी देशों के सैंक्शन सिस्टम को सीधे चुनौती देता है। यह सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं, बल्कि एक नया जियो इकोनॉमिक रास्ता है। ईरान और रूस दोनों ही देशों पर भारी पश्चिमी प्रतिबंध लगे हुए हैं। इन प्रतिबंधों की वजह से ट्रेड, लॉजिस्टिक्स और फाइनेंस तीनों प्रभावित होते हैं। 2022 के बाद रूस पर तेल निर्यात प्रतिबंध, फाइनेंशियल बैन और एसेट फ्रीज जैसे कदम उठाए गए। ये रूस को पूरी तरह अलग थलग करने की कोशिश थी। ईरान पर लंबे समय से न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल डेवलपमेंट और रीजनल एक्टिविटीज को लेकर सैंक्शंस लगे हुए हैं। दोनों देशों की समस्या एक जैसी है। अगर वेस्टर्न मार्केट उपलब्ध नहीं है तो खुद का ट्रेड सिस्टम बनाना ही एकमात्र रास्ता बचता है। इसी सोच से शुरुआत होती है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की, जिसे INSTC कहा जाता है। इस कॉरिडोर का मकसद रूस को ईरान से और ईरान को भारत से सीधे जोड़ना है, बिना पश्चिमी कंट्रोल के। लेकिन इस पूरे कॉरिडोर की सबसे अहम कड़ी अब तक अधूरी थी। ये कड़ी है रश्त-ए-स्तारा रेलवे लाइन। रश्त ईरान के उत्तरी हिस्से में है, कैस्पियन सागर के पास। अस्तारा अजरबैजान की सीमा के नजदीक स्थित है। करीब 162 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन ईरान और अजरबैजान को जोड़ती है और यही पूरे INSTC का कोर बनती है। इसके पूरा होते ही रूस का रेलवे नेटवर्क सीधे इंडियन ओशन तक कनेक्ट हो जाएगा। ईरान के चाबहार और बंदर अब्बास पोर्ट इस पूरे सिस्टम के एंड पॉइंट बन जाते हैं, जहां से गुड्स भारत पहुंच सकते हैं। इस रेलवे लाइन की लागत करीब 1.6 बिलियन यूरो है। फंडिंग मुख्य रूप से रूस कर रहा है और लक्ष्य है 2026 तक इसे पूरा करना। ये रूट सुएज कैनाल और पश्चिमी कंट्रोल वाले सीलेन से पूरी तरह अलग है, जहां सुएज के जरिए रूस से भारत तक 37 दिन लगते हैं। वही इस रूट से 19 दिन में काम हो सकता है और लागत भी 30 से 40% कम होगी। अगर ट्रेड लोकल करेंसी में हो, वेस्टर्न बैंक, इंश्योरेंस और स्विफ्ट सिस्टम की जरूरत ही न रहे, तो सैंक्शंस असरहीन हो जाते हैं। ये सिर्फ एक रेलवे नहीं, बल्कि एक नया जियो इकोनॉमिक ब्लॉक बनाने की कोशिश है, जिसमें रूस, ईरान, भारत और सेंट्रल एशिया शामिल है। रूस के लिए ये यूरोप को बाईपास करता है, भारत तक तेल और उर्वरक पहुंचाता है और चीन पर अत्यधिक निर्भरता कम करता है। ईरान एक ट्रांजिट हब बन सकता है। इससे कमाई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तीनों बढ़ सकते हैं। भारत के लिए ये सस्ता और तेज यूरेशियन एक्सेस देता है, चाबहार पोर्ट को मजबूत करता है और नॉन चाइना ट्रेड रूट उपलब्ध कराता है। पश्चिमी देशों की चिंता यह है कि अगर ऐसे रूट बन गए तो उनका सैंक्शंस पावर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हालांकि चुनौतियां भी हैं। फंडिंग, कैस्पियन क्षेत्र का कठिन भूभाग और सुरक्षा जोखिम इस प्रोजेक्ट को जटिल बनाते हैं। अगर ये कॉरिडोर पूरी तरह चालू हुआ तो 2030 तक हर साल 50-60 मिलियन टन कार्गो हैंडल कर सकता है। दुनिया का ट्रेड सिस्टम धीरे धीरे बदल रहा है। ऐसी ही ग्लोबल जियोपॉलिटिकल खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।